तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था, जहां पे अपन ने ऑर्डर, डिग्री क्या होता है, किस तरीके से उसे फाइंड करते हैं, वो पिछले वीडियो में देखा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, किस तरीके से हम लोग कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना और डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है, वो चीज यहाँ पे सीखेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_coach पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजकर स्क्रीनशॉट शेयर करके आपके डाउट वहां पर क्लियर करके ले सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने वाला है और समझ लेंगे फटाफट क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है, मैंने आप लोग को पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हमारा क्या हो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल हो, उसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, और कहां पे इसका इस्तेमाल होता है वो भी मैंने आप लोग को समझाया। जैसे बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, उसके साथ साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, उसी के साथ साथ बैक्टीरिया का जो लाइफ, किस तरीके से बैक्टीरिया का कैसे ग्रोथ अपन करते हैं, वो सारी चीजें उसकी, इसी के साथ हाफ लाइफ, ये सारी चीजों में हम लोग का इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल होता है, हमारा इस्तेमाल होता है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हुई थी, लास्ट वीडियो में सारी चीजें समझी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। मुझे क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है, कांस्टेंट टर्म को मुझे वहां से गायब करना होता है। तो यहां पे कांस्टेंट मेरे पास देखूंगा तो 4 है, 4 नहीं दोस्तों, एक्चुअली में a है। a मेरा कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है उसको गायब करना होता है। तो मेन वेरिएबल y और x है, कांस्टेंट कौन है, a। इसको गायब कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा 2y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4a, और इसको डाल देता मैं इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूंगा, पुटिंग। तो कुछ गलती हो गई कि नहीं होगी दोस्तों, यस ये बिल्कुल गलती हो गई। तो यहां पर y हमारा y है, ना कि दोस्तों हमारा क्या है, x है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो 2y तो वैसे रहेगा, यहां पे क्या जाएगा dy/dx, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 इन 1। तो 1 में पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, y² इक्वल टू 4a की जगह पे क्या पुट करना है दोस्तों, 2y dy/dx, और यहां पे क्या है मेरे साथ x है दोस्तों। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy dy/dx बन गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको एक साइड ले लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। y² माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है, अप्लाई करने का, सॉल्व करने का, आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज पे बढ़ता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे बढ़ता है। यहां पर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोला भाई, इसमें सेम तरीके से अपने को डिफरेंशिएट करके अपने को क्या करना है, वो a को अपने को एलिमिनेट करना है, a को गायब करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला तो ये क्या हो जाएगा 3x², उसके बाद 3y²। अब देखो y है ना कि x है, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा dy/dx। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4a। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं, पुटिंग 2 इन 1, तो पुट 2 इन 1 तो क्या मिल जाएगा x³ वैसे ही, y³ वैसे ही, 4a की जगह पे क्या आने वाला 3x² प्लस 3y² dy/dx, और यहाँ पे बगल में क्या है x। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ प्लस y³ 3x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर रहेगा 3xy² dy/dx। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। सबको एक साइड ले लेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखो तो 3x³ माइनस x³ क्या जाएगा 2x³। अब ये y³ का कुछ तो भाई वगैरह है ही नहीं, तो 3 यहाँ पे क्या जाएगा 3xy² dy/dx, और ये y³ इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा सिंपली माइनस y³ इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन में हम लोग को एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आसानी से मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, तो वो भी वैसे वाले भी क्वेश्चंस देखना है। अब यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। मोस्टली जहां पर भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वहां पे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और जिसमें एक होते हैं तो उसमें एक ही बार डिफरेंशिएट करके अपने को आंसर लाना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समटाइम्स हमारा वो एक ही में काम हो जाता है, एक ही बार डिफरेंशिएट करते 2 कांस्टेंट एक में किया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करते क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस by² इक्वल टू 1।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया डिफरेंशिएट, तो यहाँ क्या मिलेगा 2ax 2by उसी के साथ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, सही है इतना? ओके बिल्कुल गलत है। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसको डालो इक्वेशन नंबर 2। डालने से पहले एक चीज और आप लोग क्या कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या जगह ax प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंशिएट कर देते, कैसे? डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर b मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक y है एक dy बाई डी एक्स है। सबसे पहले y को वैसे रखो, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx हो जाएगा। इस दफा क्या करो, dy बाई डी एक्स को वैसे रखो, डिफरेंशिएट करो y को, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक? a मेरा वैसे ही, b, अब देखो इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वैसे रखेंगे तो भी चलेगा। तो y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको उठा के वहां पे लेके जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, a इक्वल टू माइनस बी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दो बार डिफरेंशिएट करता है, अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब डालता हूं मैं इसको इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करने वाला, देखो ध्यान दे रहा, थर्ड को मैं किस में पुट करूं, मैं सेकंड में पुट कर सकता हूं, तो मेरा बी थोड़ा थोड़ा गायब होता हुआ दिखाई देगा, तो पुटिंग थर्ड इन सेकंड। तो मैं नया स्लाइड लेता हूं, पुटिंग थर्ड इन सेकंड। क्या था हमारे पास, ax प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स था, तो यहां पर लिखेंगे a की जगह क्या जाने वाला है, माइनस बी, क्या है, माइनस बी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये अपन ने क्या कर दिया, a की जगह पे लिख दिया, लेकिन दोस्तों एक ही वैल्यू लिखी, बगल में x है, इसको भूलना मत। तो यहाँ पर x लगा देते हैं, उसके साथ ही क्या है, आगे देखते हैं, उसके साथ हमारा b dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखता हूं b dy बाई डी एक्स और लास्ट में हमारा क्या है 0। अब गौर किया जाए तो इसके पास भी b है, इसके पास भी b, इसके पास तो b है ही नहीं, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं b से डिवाइड करूं तो b कैंसिल 0 अपॉन b 0 होता है। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय b, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो x भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, x साइड में लिख दिया, यहाँ पर भी x साइड में लिख दिया, यहाँ पर b तो गायब, यहाँ पे बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक। अब सारे टर्म जो हायर पावर वाले उन लोगों को पॉजिटिव कर देना, मोस्टली ऐसे ही किया करो। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये वो साइड जाएगा, ये वाला टर्म तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। दोस्तों बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता नहीं है इनमें ज्यादा कुछ, और बच्चे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती हुई चलेंगे। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर कितने आर्बिट्री कॉन्सेप्ट दोस्तों, 2 है, तो हम लोग कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, 2 बार। सही है यहाँ तक? ओके स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या दिया, इसको नंबर 1 डालता, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली x से कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए मेरा वैसे ही, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लॉग ऑफ x। ठीक है, ये और ऊपर से x नहीं है दोस्तों, ये log ऑफ x है, तो log ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, चेन रूल के हिसाब से कंपोजिट फंक्शन है। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cos ऑफ log ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, देखो इसके नीचे भी 1 अपॉन x, इसके नीचे भी 1 अपॉन x, 1 अपॉन x कॉमन यहाँ पे लेके जाते हैं, तो x dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर समझ में मैंने क्या किया, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा, और डिवीजन को जब इक्वलिटी के ओर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों x यहाँ पर ले x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस a साइन ऑफ log ऑफ x, यहाँ पे प्लस b क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएट, cos का क्या हो गया, log ऑफ x, तो cos log ऑफ x। अब भाई ये 1 अपॉन x तो मैंने वहां पे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी चीजें सॉर्टेड है। अब एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, देखो सिंपल तरीके से हम लोग को कैसे सॉल्यूशन मिलता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स मेरा वैसे ही राइट है, सही नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्स मेरा वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन लिया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस दफा dy बाई dx वैसे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख देता हूं। यहां पर सेम जैसा अपन इसको डिफरेंशिएट किया वैसे यहां पर अगेन होने वाला है। तो माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको किया वैसे इसको भी करेंगे। आप देखो ध्यान दे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और यहां पर क्या आने वाला 1 अपॉन एक्स। मेरे हिसाब से यहां तक चीजें समझ में आ गए होंगे। अब ये 1 अपॉन एक्स जैसे अपन पहले लेके गए थे वैसे यहां पर भी लेके जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख देता हूं फिलहाल के लिए, उसको 1 डाल इसको 2 डाला है। अब ये 1 अपॉन एक्स को यहां पे लेके जाएंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx। और क्या करने वाला हूं, इसमें माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन निकालते तो यहां पे बचेगा a cos ऑफ एक्स, सॉरी cos ऑफ log ऑफ एक्स, और प्लस b साइन ऑफ log ऑफ एक्स। चलो आप ढूंढो, अपन ने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली, क्या सही है। इसको डाला इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर सकता हूं मुझे बताना। आप लोग कुछ गौर करेंगे तो आप लोग का सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हो। थर्ड वाले और फर्स्ट वाले को देखो, a cos ऑफ log ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ log ऑफ एक्स, ये देखो ये पूरा एग्जैक्टली सेम टर्म, यहां से यहां तक देखो एग्जैक्टली ये टर्म है। वो किसको इक्वल है y को, तो फ्रॉम ऐसा भी लिख सकते हैं पुटिंग 1 in 3, पुटिंग 1 in 3, पुट करेंगे तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो x dy बाई dx। यहां पर होगा हमारा ये पूरा टर्म गायब, माइनस इधर आ जाएगा y को इस साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर x dy बाई dx, और यहां पे आ जाएगा तो प्लस y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था कि नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, सॉल्व करना आसानी से मिल जाएगा। दो वेरिएबल 2 बार अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो वेरिएबल नहीं सॉरी 2 कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, सेम वे में करना है। देखो 2 कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर, इसको 1 पकड़ लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जगह dy बाई dx, ये a वैसे ही e रेज़ टू 5x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू 5x मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि जो भी कांस्टेंट रहेगा e रेज़ टू 5x वो मल्टीप्लाई में 5 का डिफरेंशिएशन 5 आएगा। सेम टू सेम यहां पर भी e रेज़ टू माइनस 5x b टाइम्स ऑफ e रेज़ टू माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। 5 को कॉमन निकालेंगे तो dy बाई dx कुछ ऐसा मिलेगा 5a e रेज़, एक काम करो कॉमन बाद में निकालते, इसको वैसे ही रखते एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। इस 5 को मैंने साइड में रखा, a को मैंने साइड में रखा, e रेज़ टू 5x का डिफरेंशिएशन, देखो ये दोनों कांस्टेंट है, साइड में हो गए 5x का, अगेन 5x, और यहाँ पे एक और 5 आ गया। इस केस में वापस से -5 को मैं यहीं पे रखता हूं, b को भी वैसे रखते, e रेज़ टू माइनस 5 e रेज़ टू माइनस 5x, अगेन -5 आ गया। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। देखो e रेज़ टू 5x -5x e रेज़ टू माइनस 5x, अगेन चेन रूल लगता है तो d बाई dx ऑफ -5x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, -5 वैसे ही। तो ये सेम 2 बार अपन ने अप्लाई किया हुआ है। अब क्या करेंगे, 5 5 25a e रेज़ टू 5x -5 प्लस -5 मल्टीप्लाई -5 प्लस 25b e रेज़ टू -5x। अब दोनों में से क्या करेंगे, 25 को कॉमन निकालूंगा, a इंटू ई रेज़ टू 5x, यहाँ पे b इंटू ई रेज़ टू -5x। इसको मैं डालता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब ये था इक्वेशन नंबर 1, ये 2, इसको डाल दिया मैंने थर्ड। अब मैं क्या करने वाला, देखो फर्स्ट और थर्ड को गौर से देखो, ये जो RHS में है वही हमारे पास RHS में है कि नहीं, और जो LHS में उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखने वाला, पुट 1 in 3, सेम लास्ट टाइम जैसा। यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा यहाँ पे y, और खत्म आंसर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल -25y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है ना दोस्तों, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से आप लोग है ना 6th 1 ट्राई करेगा, आप लोग को आ जाएगा। अपन बढ़ते 7th वाले पे।
सेवेंथ वाला क्या बोलता है दोस्तों, ये बोलता है y इज इक्वल टू a प्लस ए अपॉन एक्स। अब गौर करेंगे तो आप लोग को दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों भी a है, गलत जवाब। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो हमारा a है, एक वेरिएबल है, एक ही कांस्टेंट है जो हमारा a है, तो हम लोग को एक ही बार डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर लाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a वैसे ही a बिल्कुल गलत, a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब a मेरा साइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर पे आ जाएगा -1/x²। तो क्या किया था अपने, डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डाला इक्वेशन नंबर 1, इसको डालते हैं अपन, अभी सॉल्व करते थोड़ा सा। तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखो -a/x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -x² को वहां पे भेजूंगा तो -x² dy बाई dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे a। अब इसको डालता हूं मैं सेकंड नंबर। अब सेकंड को मैं फर्स्ट में पुट कर दो, जहां जहां a है वहां वहां पुट कर दो। तो y वैसे ही -x² dy बाई dx, और ये इधर पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है प्लस a की वैल्यू क्या है दोस्तों, -x² dy बाई dx और मल्टीप्लाई बाय 1/x, मेरा वैसे ही साइड में हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। देखो ये 1/x को साइड में ले लिया, a की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ये a है, 0 नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर x और x कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, y -x² dy बाई dx, और यहाँ पे क्या बच गया देखो माइनस यहाँ पर क्या बच गया x dy बाई dx। तो आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, सिंपली दोनों में से dy बाई dx को आप लोग कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x² प्लस x, यहाँ पे dy बाई dx, ऐसे कर सकते हो आप लोग। और क्या करेंगे, इसको सबको ये साइड ले लेंगे, तो y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x², यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी y प्लस ब्रैकेट में आएगा x² प्लस x, और यहाँ पे dy बाई dx, और y को आप लास्ट में बगल में भी लिख सकते हो, जैसा आप लोग चाहे, जैसा आप लोग अरेंज करना चाहे वैसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक ही बार डिफरेंशिएट किया, एक ही क्योंकि कांस्टेंट था, दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट, बस। तो सिंपल था, ये भी आप लोग ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताता हूँ जो आप लोगों को कम कंफ्यूज करेगा, और जो सेकंड वाला तरीका है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन इक्वेशन को किस तरीके से अपन डिटरमिनेंट में डाल के सॉल्व करते हैं, वो वाला एक मेथड है। अपन डायरेक्ट वाला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमारे पास हायर देखो e⁻² से e⁻5x है, किसी भी एक अपन कांस्टेंट को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। मतलब एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको सिंगल करना है। कैसे करेंगे देखो, सिंपल, पूरे इक्वेशन को e⁻5 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय e⁻5x। इसको डिवाइड करूंगा e⁻5 तो e⁻5x मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो c1 क्या आ जाएगा, c1 e⁻3x। इसको डिवाइड करूंगा तो c2, बस इतना बच जाएगा। अब देखो c2 अलग हो गया, एक गायब होने वाला है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻5x मेरा वैसे ही y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब ये वैसे ही क्यों रहेगा भाई, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u इंटू v का रूल डाल के। इस बार y वैसे ही e⁻5x का डिफरेंशिएशन e⁻5x और -5 बगल में। यहां पर जाएंगे तो c1 मेरा वैसे ही रहेगा, e⁻3x भी मेरा वैसे ही रहेगा, लेकिन बगल में -3 भी कूद के आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो e⁻5x dy बाई dx, यहाँ पर -5y, यहाँ पर क्या जाएगा e⁻5x, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू c1, यहाँ पर क्या जाएगा -3। देखो दोस्तों यहाँ पर -3 e⁻3x, और यहाँ पर क्या जाएगा c1। अब देखो c1 को अकेला करते हैं, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, e⁻3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e⁻3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय e⁻3x। अब देखो इसको e⁻3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा e⁻2x dy बाई dx हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 5y वैसे ही, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, e⁻2x यहाँ पर वैसे ही, और यहाँ पर e⁻3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x प्लस 3x चला गया, यहाँ पर बचेगा -3 और c1 बच जाएगा। सिंपल। अब पूरे इक्वेशन को अपन किससे डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन x से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डालता इक्वेशन नंबर 2 डालता, इसको 3 डाल देता हूं। अब e⁻2x -2x को मैं वैसे रखता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई dx तो हो जाएगा d2y अपॉन dx²। इस दफा मैं क्या करूंगा, dy बाई dx को मैं वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा e⁻2x को तो आ जाएगा e⁻2x
ओके एक चीज ये कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के पहले दोस्तों, देखो यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं, देखो e रेज़ टू माइनस 2x, e रेज़ टू माइनस 2x कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजीली मिल जाए। तो इसको एक से बात करते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो e रेज़ टू माइनस 2x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे dy बाई dx मेरा वैसे ही बचेगा, यहाँ पे माइनस 5y मेरा वैसे ही बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस 3c1। चलो एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्या किया, e रेज़ टू माइनस 2x को दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ पे माइनस 5y बच गया और यहाँ पे बच गया dy बाई dx। सही है यहाँ तक। अब करेंगे डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो e रेज़ टू 2x मेरा वैसे ही, e रेज़ टू माइनस 2x मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन होगा, इसका क्या मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 5 dy बाई dx, थोड़ा सॉर्टेड वे में ले आया अपन ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे, dy बाई dx को वैसे ही रखेंगे, माइनस 5y को भी वैसे ही रखेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे e रेज़ टू माइनस 2x, e रेज़ टू माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। कैसे, माइनस 2 जो भी कांस्टेंट नंबर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ पे हो गया 0। अब देखो इसके पास e रेज़ टू माइनस 2x है, इसके पास e रेज़ टू माइनस 2x है, इसके पास कुछ भी नहीं, मतलब अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय e रेज़ टू माइनस 2x। अब मैं इसको e रेज़ टू माइनस 2x से डिवाइड करूं तो कैंसिल, डिवाइड किया कैंसिल, उधर बच गया 0, तो यहाँ पे बच गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx। यहाँ पे देखो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 dy बाई dx, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 10y इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7 dy बाई dx प्लस 10y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड है दोस्तों, कहीं पे कोई टर्म छूट तो नहीं गया, बाकी सारी चीजें एकदम सही तरीके से हमने लिखी हुई है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सही है एकदम, ठीक है। चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस देखने हैं हमें। 10th वाला देखते हैं, सेम तरीके से करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे से। लेकिन दोस्तों करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे e रेज़ टू माइनस 2x है, यहाँ पे a है, cos x है, b sin x है, बहुत सारे टर्म एक ही साइड में डाल दिए हुए हैं। तो माइनस 2x को मैं वहां खींच लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस 2x हो जाएगा, तो e रेज़ टू 2x हो जाएगा। ये आप लोग को पता है कैसे है, देखो e रेज़ टू माइनस 2x को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज़ टू 2x। अब यहाँ पे 1 अपॉन e रेज़ टू 2x इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे बच गया a cos x प्लस b sin x। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो e रेज़ टू 2x वैसे ही ये हो जाएगा dy बाई dx, और इस बार y वैसे ही, और इधर जाएगा e रेज़ टू 2x मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे a cos x का क्या हो जाएगा माइनस a sin x, यहाँ पे b sin x का क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b sin x का क्या हो जाएगा दोस्तों, b sin x वैसे ही, और sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। इसको डालता है इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, तो e रेज़ टू 2x मेरा वैसे ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले बताया आप लोगों को, कुछ चीजें जब कॉमन निकलती तो निकाल लिया करो, जैसे e रेज़ टू 2x कॉमन आ रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा। यहाँ पे बच गया dy बाई dx, यहाँ बच गया 2y, यहाँ बच गया माइनस a sin x, और यहाँ पे बच गया b cos x। अब इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, e रेज़ टू 2x वैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 dy बाई dx। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता है। यहाँ पर माइनस a वैसे ही, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज अपनी छूट गई दोस्तों, क्या छूट गई वो आप लोग को पता करना है। यहाँ पर अपन ने सिर्फ एक ही टर्म को डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म को रख दिया, तो वो अपने को याद रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी का फंडा लगने वाला है। इस पर अपन क्या करेंगे, इस पर पूरे ब्रैकेट को वैसे रखेंगे, तो dy बाई dx मेरा वैसे प्लस 2y भी मेरा वैसे। डिफरेंशिएट कौन होगा दोस्तों, e रेज़ टू 2x। ठीक है, e रेज़ टू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 भी आ जाएगा। सही है यहाँ तक। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो a cos x प्लस b sin x, और इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं कंपेयर करता हूं इस चीज को, तो ये मेरा क्या बदल जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो e रेज़ टू 2y y बन जाएगा, e रेज़ टू 2x y बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखता हूं, फ्रॉम 1 ये क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा सिंपल सा एक टर्म मिल जाएगा हम लोग। कैसे, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मिल जाएगा हम लोग को e रेज़ टू 2y मल्टीप्लाई बाय y विद नेगेटिव साइन। अब बाकी चीजों को भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे e रेज़ टू 2x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 dy बाई dx, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 dy बाई dx अगेन, और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 4y
ब्रैकेट क्लोज, सही है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को वापस से मैं वैसे ही लिखने से पहले इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो e⁻² मेरा वैसे ही, d2y/dx² भी मेरा वैसे ही, यहाँ मिल जाएगा 4dy/dx, उसी के साथ साथ यहाँ पे 4y। अब देखो दोनों साइड है हमारे पास e⁻² और इधर पे e⁻²x एक्चुअली, यहाँ पर क्या हमारे पास e⁻² है, ठीक है। तो e⁻² मल्टीप्लाई बाय y, तो दोनों साइड से e⁻² को अपन कैंसिल कर देंगे। बचा गया हमारे पास d2y/dx², 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू -y। -y को यहाँ पे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो सिंपल सा हमारा आंसर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखकर दिखाता हूं आप लोग को, क्या मिल जाएगा d2y/dx² प्लस 4dy/dx, यहां पर क्या हमारे पास प्लस 4y। अब देखो यहां पर क्या बचा हमारे पास -y को वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0, और आंसर आ गया d2y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को डन किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, फटाफट से आप लोग को ट्राई करना और आसानी से आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अपने को वेरिएबल कुछ भी नहीं दिया, अपने को अपने हिसाब से कंसीडर करके सॉल्व करना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को रीड करेंगे तो अपने आप ही हम लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस हैविंग द इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसको मैं अगर आप लोग को रिप्रेजेंट करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का सिस्टम बनने वाला है। देखो यहाँ पर एक ये है हो गया, और एक ये इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोनों को अपन ने बना लिया, एक्स एक्सिस को भी बना लिया और वाई एक्सिस को भी बना लिया। अब हमारी लाइन जो है ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बना रही है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था, अभी तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर क्या पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, जब भी कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस को कट करती है, अब देखो यहाँ पर ई कट कर रही है एक्स एक्सिस को। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से डिनोट कर दिखाना चाहूँ आप लोग को, तो ग्रीन कलर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है। जिस पॉइंट पे वो कट करती है ना, उसको बोलते हैं अपन एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट को अपन डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बनेगा a,0 बनेगा। अब वही लाइन वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। तो ये पॉइंट पे कट करिए, अज्यूम करते हैं, तो वाई एक्सिस पे कट करेगी तो बी पॉइंट होगा, और 0, बी किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो इंटरसेप्ट है हमारे पास, एक एक्स इंटरसेप्ट एक वाई इंटरसेप्ट। तो इसके टर्म में अपन ने एक इक्वेशन पढ़ा था, इसको बोलते हैं अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ही सिंपल चीज थी दोस्तों, आप लोग को अगर याद होगी ठीक है, तो मैं बताता हूं। वो था हमारे पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, सिंपल। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके हमारा क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सिंपल है दोस्तों। हमारे पास कितने यहाँ पर वेरिएबल्स है दोस्तों, कितने कांस्टेंट, एक्चुअली कितने कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो इसको मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको डिफरेंशिएट करना चालू करता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब उसी तरीके से वाई बी साइड में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास, ये भी अगर मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1, ठीक है। अब इक्वल टू 1 नहीं होगा, एक्चुअली 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब देखो इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू -1/b dy/dx, ठीक है। अब देखो इसको मैं वहां पे लेके जाता हूं, -b को वहां पे लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा -b/a इक्वल टू dy/dx, और सीधा करके लिख लो दोस्तों। तो dy/dx इक्वल टू -b/a। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो d डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थर्ड वन आप लोग ट्राई करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट में लिया हुआ है एक, ठीक है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक्जैक्टली सेम तरीके का है। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose major axis is twice the minor axis। अब ये क्या है भाई, तो एलिप्स को मैं आप लोग को मैंने पहले भी बताया किस तरीके से होता है, फिर भी मैं यहाँ पर देखो, अपन जब 5th चैप्टर किया था ना, उसमें मैंने आप लोग को बताया था एलिप्स कैसा दिखता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई है। तो अगर नहीं याद है तो मैं आप लोग को वापस से एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है एलिप्स, ठीक है। अब ये हो गया एलिप्स। एलिप्स का ये होता है अपना सेंटर होता है, यहाँ पर अपने को फोकाई भी बोल सकते हैं इस तरीके से अपन इसको, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो लाइन होगी ना,
ये वाली, इसको बोलेंगे अपन माइनर एक्सिस, इसको बी से डिनोट करते हैं, और ये होगा अपना मेजर एक्सिस। समटाइम्स हमारा ये उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, ये है ना, इस तरीके से भी इलिप्स बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को इसको समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलिप्स का इक्वेशन आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, उसी तरीके से इलिप्स का भी इक्वेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैसे होता है मैं आप लोग को बताता हूं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, वो कैसा होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, अपने कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ऐसे दिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन है, ए, तो यहां पर मेजर एक्सिस हमारा कौन सा, ए, मेजर एक्सिस मतलब कौन सा दोस्तों, ए है। वो क्या है, वो क्या है, ट्वाइस है, तो ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस, ये समझ में आ गया। तो ए जहां पर भी दिख रहेगा आप लोगों को क्या पुट करना है, वहां पे 2 भी पुट कर देना है। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं पुट करना, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग सेकेंड इन 1, ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या मिल गया मुझे 4b का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया मुझे, b का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर 4 को तो छोड़, 4 और b स्क्वायर से अपन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4b स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, 4b से इसको 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, b स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जाएगा 4y स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 4b स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाय dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0। तो पूरे इक्वेशन को अगर अपन 2 से डिवाइड करना चाहे तो कर भी सकते हैं, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो जगह x प्लस 4 dy बाय dx इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अपन ने एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया, क्यों पता, क्योंकि हमारा मेन इक्वेशन में दोस्तों हम लोग कितने वेरिएबल बच गए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बच गया था, और जब एक वेरिएबल बचेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ये मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 4th वन भी डन, 5th वन पे बढ़ते हैं, 5th वन आप लोग ट्राई करना, 6th वन पे बढ़ता है। तो 6th वन में क्या दिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल हैविंग द रेडियस 9 एंड द सेंटर एट द पॉइंट h, k। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं आप लोग इसको, तो जैसे मैं बताने वाला इस तरीके से करना है। अब आप लोग को पता है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग को पता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट सेंटर पर नहीं है, जब सेंटर एक्चुअली ओरिजिन पर नहीं है, जब ओरिजिन पे होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जब पॉइंट शिफ्टेड होगा, कैसे शिफ्ट हो गया, अभी देखो पॉइंट को अपन ने शिफ्ट कर दिया हुआ है, एक्सिस मतलब हमारे ओरिजिन से शिफ्ट किया हुआ है, तो अज्यूम करते हैं अपना सर्कल यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, ठीक है। मैं बनाकर दिखाता हूँ, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे हमारा सर्कल बन रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया h, k। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है। देखो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग को रेडियस क्वेश्चन में दे दिया होगा 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 होने वाला है। इसको मैं 1 डाल देता हूं। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपल डिफरेंशिएट करना है, कितने वेरिएबल है 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो सिंपल आप लोग को 2 बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच इंटू, अब देखो ये क्या पूरा एक्स का टर्म था, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 नीचे हो गया, एक्स माइनस एच रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स माइनस एच। तो थोड़ा एक एक स्टेप स्लोली जाते ताकि आप लोगों को समझ में आए। सेम वे में इसको भी करेंगे तो 2y माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस के, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। सही है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया x माइनस एच। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे बढ़ेंगे तो 2 वैसे 2 तो चला गया, y माइनस के, यहाँ पे क्या बच गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा k का 0 हो जाएगा। तो x माइनस एच प्लस y माइनस के dy बाई डी एक्स बच गया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको मैं डाला था 1, इसको डाला है, इसको मैं 2 डाल के रख सकता हूँ, इसमें थर्ड भी फॉर्म कर लेता हूँ। कैसे, देखो x माइनस एच इक्वल टू वॉट,
इसको मैं इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊंगा, माइनस वाई माइनस के, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैं काम में नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको 4 डाल के रखता हूँ, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने सेकंड डालना चाहिए था एक्चुअल में, तो मैं इसको सेकंड डालता हूँ और इसको मैं थर्ड डालता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब इसको यूज नहीं लेंगे, इसको यूज में अभी बाद में लेंगे, कैसे लेना देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सॉर्टेड वे में ये दिख रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे आप लोग। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वैसे इसको भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको करते हैं पहले, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो x माइनस एच को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस 0। आगे बढ़ते हैं, y माइनस के, और इधर पे 2 टर्म्स है। ठीक है, 2 टर्म्स है, तो y माइनस के को मैं वैसे ही रखता हूँ, ध्यान देना दोस्तों, y माइनस के को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको d2y अपन dx स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो dy बाई dx मेरा वैसे रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा y माइनस के का। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, dy बाई dx मेरा इस बार वैसे ही डिफरेंशिएशन किसका होगा, y माइनस के का। y का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। सही है, अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, तो y माइनस के, यहाँ पे क्या बच गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया प्लस dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई dx प्लस 1 को इधर पे रखो, इसको उठा के वहां पे लेके जाते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास y माइनस के इक्वल टू, इसको अपन ने क्या करना है वहां पे लेके जाना। तो देखो दोस्तों क्या करने वाला मैं, यहाँ पे dy बाई dx प्लस 1 को मैंने यहीं पे रखा, माइनस y माइनस के d2y अपॉन dx स्क्वायर को वहां पे लेके चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग k को किसी तरीके से एलिमिनेट करना और h को भी अपने को एलिमिनेट करना, तो 2 तरीके से कर सकते हैं, तो आप लोग को पुट करके कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो x माइनस एच, देखो देखो x माइनस एच जो है वो इक्वल टू माइनस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल हो रहा है। अब कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं, y माइनस के एक तरीके से गायब हो जाएगा, फिर h को एलिमिनेट करना होगा, तो देखो अपन पुट करेंगे एक इसमें, 2 तरीके से इसमें पुट कर देंगे तो अपने को वो भी चीजें मिल जाएंगे। तो कैसे करूंगा ध्यान देना अभी, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, अब देखो ये जो टर्म है ना माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लेता हूं, माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया y माइनस के बच गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपन 2 जगह पर, इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4 डालता हूं। अब देखो आप लोग की गौर करना, अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं ये टर्म को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस एच की वैल्यू मिल जाएगी, और साथ ही साथ मेरे पास y माइनस के की भी वैल्यू है, तो 2 चीजों की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई। अब दोनों को मैं इसमें पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो अभी थोड़ा सा लेंदी होने वाला, तो लेकिन धैर्य रखना, आ जाएगा आंसर। y माइनस के को सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, किसमें, देखो y माइनस के को सबसे पहले इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास x माइनस एच, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x माइनस एच इक्वल टू, माइनस साइन को साइड में रखो, देखो माइनस साइन है वहां पे, उसको देखते हुए चलना, तो माइनस साइन को मैंने साइड में रख दिया। उसी के साथ यहाँ पर क्या दोस्तों, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और इसके साथ एक और चीज है दोस्तों, क्या, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, x माइनस एच की वैल्यू क्या मिल गई, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप लोग जैसा लिखना चाहे, देखो आपको स्क्वायर नहीं लिखना है, आप लोग को ऐसे भी लिखना है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमारे पास x माइनस एच की भी वैल्यू हो गई, दूसरा y माइनस के की भी वैल्यू हो गई। अब दोनों को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो पुटिंग 4 एंड 5th इन 1, 4th वन इज व्हाट, हमारे पास क्या, 4th वन y माइनस के, और 5th वन हमारे पास क्या दोस्तों, ये वाला वैल्यू। तो पुट करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, यहां पर यह हम लोगों को मिल गया x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहां पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा।
उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद क्या हमारे पास सेकंड टर्म क्या y माइनस के, उसकी वैल्यू क्या दोस्तों ये dy बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वन, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर दोस्तों, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, बीच में प्लस है तो यहां पर प्लस लिखना पड़ेगा और यहां पे माइनस, इक्वल टू क्या दोस्तों 9 का स्क्वायर यानी कि 81। सही है यहां तक। अब क्या, अब देखो यहां पर दोनों के बेस में अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा, यहां पर मैं एक लाइन खींच के फिर आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये मिलेगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस इधर पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। उसी के साथ साथ अब देखो यहाँ पर अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सही चल रहे हैं। यहां पे जाएंगे तो यहां पर भी सेम टू सेम डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू 81। अब देखो दोनों का बेस सेम होगा कि नहीं हो गया, तो बेस को उठा के वहां पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 81 के साथ। यहां पर क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और यहां पर हमें मिलेगा इक्वल टू की वो साइड 81 मल्टीप्लाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप लोग सारी चीजों को एक साइड ले लो, तो 81 यहां पर क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन। देखो दोनों चीजें मल्टीप्लाई मतलब दोनों एक ही टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0 व्हाट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो थोड़ा सा लेंथी था दोस्तों, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इजी था। तो आप लोग इसको भी ट्राई करना, किस तरीके से अपन ने 2 बार डिफरेंशिएट किया, किस तरीके से अपन ने 3-4 इक्वेशन फॉर्म किया और फर्स्ट वाले में पुट करके हम लोग ने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो एक और ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप लोग को मैंने बताया, जो एग्जैक्टली आप लोग के थर्ड वाले जैसा ही है, पैराबोला जैसा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। मतलब इसको समझते हैं, एक्सिस एक्स एक्सिस में मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना आप लोग को एक्सिस बनाकर दिखा देता हूँ। ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है मतलब पैराबोला जो है ना डिवाइड कर रहा है अपने आप को 2 पार्ट में, वो एक्स एक्सिस के हिसाब से डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोग को समझा देता हूं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है दोस्तों और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहां पर मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया इसका पॉइंट और ये अपना क्या होगा लेटेस्ट रेक्टेंगल वाला लाइन। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब एक्स एक्सिस पे कट करा दोस्तों राइट, तो हमारे पास वाई एक्सिस वाली मतलब वाई कोऑर्डिनेट वाली पॉइंट नहीं होगी। पॉइंट हमारा होगा h,0, ये पॉइंट जो होगा ना ये वाला h,0। और ये जो लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय a होता है, ये भी आप लोग को पता है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला सिंपल अपने को पता है, पैराबोला जो एक्स एक्सिस के हिसाब से डिवाइड होता है उसका क्या होता है, उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब कौन से एक्स को टच करने वाला था, वाई को, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू यहाँ पे एक्स माइनस एच इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4ax माइनस 4ah हो जाएगा। ठीक है, अब चीज को चाहे तो अपन एक ही बार में ला सकते हैं, देखना कैसे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पे जाते हैं इक्वल टू 4a और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड को फर्स्ट में पुट करते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू, अब 4a की वैल्यू क्या दोस्तों 2y dy बाई डी एक्स, ये मेरे 4a की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में x माइनस 4ah। ठीक है, लेकिन 4ah तो गायब भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो पहले एक और बार डिफरेंशिएट इसको करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स 4ah वैसे के वैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है,
उसी के साथ क्या मिल जाएगा दोस्तों, हम लोग को मिलेगा 2 इंटू एक्स। अभी यहाँ पे ध्यान देना, 2 वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2y dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, 3 बार करना पड़ेगा जो इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला फॉर्म। इस बार 2 वैसे ही y वैसे ही, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सॉरी 2 वैसे ही x वैसे ही, डिफरेंशिएट करेंगे y को तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, और पहले से यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स था। इस बार 2 वैसे ही x वैसे ही y वैसे ही, डिफरेंशिएट करेंगे y को तो dy बाई डी एक्स, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दो वेरिएबल थे दोस्तों, दोनों को आपने डिफरेंशिएट करके गायब किया। अब क्या होने वाला है दोस्तों, सिंपल 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, वैसे के वैसे ही। ओके, यहां पर देखेंगे तो 2y, अब देखो यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स इस साइड भी आ रहा है, तो क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ पर अपना दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों चीजों को यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये दोनों गायब हो गए, ठीक है। अब आगे क्या, अब यहां पर 2x dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो गया 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर क्या बच गया 2xy d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप लोग गौर करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल होने वाली, जैसे कि 2 और x दोनों साइड से गायब होगा, तो हम लोग को हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखना, ध्यान देना, अभी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा, दोनों साइड 2x dy बाई डी एक्स डिवाइड कर देते हैं, यहाँ बचेगा y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, देखो 2x गायब, यहाँ बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग को हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। बहुत ही सिंपल था दोस्तों। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोग के लिए मैंने 3rd रखा हुआ है दोस्तों, 5th रखा हुआ है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है। अगर कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करके आप लोग के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। ये वीडियो भी होप आप लोग को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन क्या करेंगे इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।